गोआबले हैं पाँव में फिर भी ये राहरो, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफ़र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर गुरमानी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बाज़ में असगर पे व्हीलिंग पाकिस्तान। लीपा वैली में आज हमारा तीसरा दिन। 2 रातें हमने इसी गेस्ट हाउस में क़याम किया। पहले दिन तो पहुँचे थे, थोड़ा बहुत विज़िट कर सके। दूसरे दिन हमने मुकम्मल इसे एक्सप्लोर किया जितना कर सकते थे, और आज तीसरा दिन है वापसी का सफ़र। अभी हम तैयार हो रहे हैं वापस जाने के लिए। ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर किसी और डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं। आपके साथ इंशाल्लाह आपको साथ लेंगे। सो स्टे ट्यून। बाज़ में असगर, व्हीलिंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर फरमा। जी तो दोस्तों, हम लीपा को खैरबाद कह रहे हैं, वादी लीपा को। 2 रातें हमने यहाँ स्टे की। तीसरा दिन है, आज वापसी हो रही है। तो रोड वो तो बता रहे थे कि नया बना था, लेकिन जाहिर है रोड बनाने वाले वही अपने ही ठेकेदार थे। तो वो 2 साल चला है। अब आप इसे रोड और ऑफ रोड के दरमियान की कोई चीज़ समझ सकते हैं। कंडीशन आपके सामने है। ऊपर नीचे रास्ता है सारा। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो तो मतलब बहुत अच्छी ड्राइव कर लेते हैं ना। कल जिस तरह कोस्टर वाला कर रहा था। रास्ते में एक जंगल आता है, और आते वक्त हम जहाँ बैठे थे, एक लड़के के वीडियो क्लिप भी मैंने व्लॉग में शेयर किया था जब हम लीपा की तरफ आ रहे थे। तो उस लड़के ने बताया था कि हमने पूछा था कि ये जंगल इसे क्यों कहते हो। कहते ये जंगल ही है। तो यहाँ पे शेर भी होता है। आज पता चला है कि इस एक हफ्ते में गुज़िश्ता रात भी कल, मेरा ख्याल में गुज़िश्ता कल जो है, दूसरी बच्ची को, कोई 7-8 साल की बच्ची थी, उसको तेंदुए ने शिकार कर लिया, खा लिया। तो वाकई वो जंगल ही है। वो ठीक कह रहा था। अब भी जाते हुए शायद हम वहाँ, बल्कि वो कह रहे थे कि रुकेंगे वहाँ पे, चाय पियेंगे उससे। यार चढ़ाई पे इतना खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता जितना उतरते वक्त लगता है। एक तो आपका सारा बोझ
आपके हाथों पे होता है, हाथों की हथेली पे। दूसरा खौफ ये होता है कि मुसलसल इस्तेमाल की वजह से कहीं ब्रेक ना छुट्टी कर जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के चलाना पड़ती है बाइक। और ये पहाड़ हैं, ज़ाहिर है जहाँ चढ़ाइयाँ होंगी वहाँ उतराइयाँ भी लाजमी बात है। इसी पहाड़ की वादी पे ही हम इतनी हाइट पे हैं, तो अपने मैदानों की निस्बत कितना हाइट पे होंगे ये आप वादी लीपा कितने फीट की बुलंदी पे है, आप नेट पे सर्च करके देख लें। ठंडा मकाम ऐसे तो नहीं है ना, ठंड है तो इसका मतलब यही है कि हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है सतह समंदर से। यार उधर हमारे चौक क्रेशी में ना जो नज़दीक तरीन सियाहती मकाम है वो डेरा गाजी खान का फोर्ट मनरो है, जहाँ का मौसम हमारे मैदानों की निस्बत बेहतर होता है। आप उसे ठंडा भी कह सकते हैं, वो मैदानों की निस्बत ज़ाहिर है वो ठंडा एरिया है। लेकिन एक चीज़ है, ये शुमाली इलाका जात और वहाँ फोर्ट मनरो में वो छोटी सी एक जगह है, इतना कोई ख़ास ना सहूलियात हैं और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे ऐसा। लेकिन जहाँ भी आप बाइक खड़ी करते हैं वहाँ पे फोर्ट मनरो में, आप अनारी चले जाएं, आप पार्क साइड पे चले जाएं, पार्क भी नाम का ही पार्क है, कुछ भी नहीं है उसमें इतना कोई ख़ास। तो आपसे पैसे लेने वाले आ जाते हैं कि निकालो जी पैसे। मकामी है वहाँ के, ज़ाहिर है अब टूरिस्ट जो गया होते हैं टूर वाले, तो वो उनसे लड़ तो नहीं सकते, ना बहस कर सकते हैं, सो आम तौर पे देने पड़ते हैं। अब मैं खैर व्लॉग में तो पहली बार आपसे ये शेयर कर रहा हूँ व्लॉग, वरना आते हुए कई साल हो गए हैं मुझे। अड़ंकेल से लेके आप खुंजराब बॉर्डर तक मैंने मुख्तलिफ वक्तों में फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ स्कर्दू, खुंजराब, हुंजा, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। जहाँ भी गाड़ी खड़ी की है यार, मजाल है कभी किसी ने 1 रुपया डिमांड किया हो। ये लोग टूरिस्ट को मतलब खुदा की नेमत समझते हैं कि यार अल्लाह पाक ने हमें हमारे इलाके में टूरिस्ट भेजे हैं, हमारा रोज़गार बेहतर होगा वगैरह वगैरह। कभी इन्होंने इस तरीके से लूटने की कोशिश नहीं की, माजरत के साथ, जिस तरह हमारे बलोच भाई फोर्ट मनरो में कर रहे हैं। अब वो गाड़ी इंटर होने के लिए भी उन्होंने चार्जेस शुरू कर दिए हैं, इलीगल है, सारा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे कमिश्नर को, डीसीओ को, डीपीओ को, इन लोगों को, आरपीओ है, इनको एक्शन लेना चाहिए कि यार ये क्यों भत्ता ले रहे हो आप लोग मोटरसाइकिल वालों से, गाड़ी वालों से। एक तो पिकेट बना रही उन्होंने टोल टैक्स के नाम पे। सेकंड ये है कि जहाँ भी आप बाइक खड़ी करते हैं या गाड़ी खड़ी करते हैं वो पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, दें जी पैसे। हेलो बेटा, सियाहत के शौकीन लोग वहीं जाते हैं जहाँ
फैसिलिटीज़ हों, जहाँ के लोग अच्छे हों। अब कुछ वहाँ के हालात कुछ हद तक आप समझ लें कि बेहतर हुए हैं फोर्ट मनरो के। ये भत्ता तो फिर भी ले रहे हैं, वरना आप फोर्ट मनरो इंटर होते थे हर तरफ छोटा बड़ा आपको बड़ी बड़ी बंदूकें और राइफलें कंधे पे रखे हुए जनाब नज़र आता था कि वो फिर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, पैदल गाड़ियों पे, उनके पास बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक गन्ने हैं। ये खौफ का माहौल था। ऐसे माहौल में टूरिस्ट नहीं जाते कहीं भी सैर करने के लिए। आप ये देखें इसी साल बाबूसर टॉप और चिलास साइड पे कुछ इंसिडेंट हुए हैं लैंडस्लाइडिंग के वजह से, और जो मड स्लाइडिंग थी, स्टॉर्म स्लाइडिंग थी, आप समझ लें कि स्टोन स्लाइडिंग थी, वहाँ क्लाउड ब्रास्ट हुआ, या जो भी है, कुछ जानें ज़ाया हुई, बहुत कीमती जानें थी। ज़ाहिर है कीमती लोग ही फैमिलीज़ के साथ आए हुए होते हैं यहाँ पे। तो इतनी कोई खौफ पैदा हुआ। आज मैं वीडियो देख रहा था, हम तो इधर कश्मीर साइड पे आए हुए हैं। अच्छा, हमने प्रोग्राम बनाया कि जाते हैं टूर करने के लिए, तो सब रोकने लगे, फैमिली वाले, दोस्त अहबाब, जानने वाले, फेसबुक पे कि अभी ना जाओ, खुदा के लिए ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। यार बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा। हमने कहा जी हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कोई वो नहीं है अभी तक, इतला अल्लाह खैर करे, हर चीज़ ओके है, ठीक है। आप देख लें, सनी डे है आज, 28 जुलाई 2025 है, मानसून का पीक है और यहाँ पे सनी डे है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो आज मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पे नारायण में जो 10,000 रुपये में कमरा मिलता है ना किराए पे एक रात के लिए, वो 2,000 रुपये में मिल रहा है। टूरिस्ट ही नहीं है, खाली हो गए। ना ना ना, कहते लस्सी पीनी है, मैंने नहीं, दूध दही लस्सी लिखा हुआ था। कुप्पा गली, ये कुप्पा गली का बाजार है लीपा वैली में। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो नारायण खाली हुआ पड़ा है, टूरिस्ट जा ही नहीं रहे हैं। हालांकि नारायण तो बिल्कुल ठीक था, वहाँ पे तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लोग डर गए थे। टूरिस्ट यार सैर करने वाले जो है ना, इनके दिल बड़े नरम होते हैं, चिड़ी जैसे, डर जाते हैं। तो ये डर जाते हैं तो जाहिर है फिर जिससे डरते हैं उसके करीब नहीं जाते हैं या उससे एहतियात करते हैं। तो फोर्ट मनरो वालों से भी, वहाँ की इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि टूरिस्ट को डराएं नहीं, उन्हें फैसिलिटेट करें ताकि टूरिस्ट वहाँ का रुख करें और वहाँ पे कारोबार बढ़े। टूरिस्ट के साथ बहुत सारे कारोबार वाबस्ता होते हैं, खाना पीना तो है उसने कम अज़ कम, और कोई अपने घर से लेके नहीं आता। हर कोई कोशिश करता है कि वहाँ की लोकल डिश जो है वो ट्राई करे। हमने भी यहाँ पूछा है कि यार कोई लोकल डिश है, कहते हैं साग और मकई की रोटी होती है। मैं कहा ये तो वो हम वहाँ भी खा लेते हैं, वो भी ऑर्डर पे दूसरे दिन मिलेगी, बनवानी पड़ेगी। तो वो हमने रिस्क नहीं लिया। होटलों पे मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो, जिस तरह हुंजा साइड पे याक का गोश्त किसी किसी होटल पे मिल जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं। लीपा में
जो पाकिस्तान के दीगर सूबों में जो नेटवर्क चल रहे हैं ना, अम्मा बहुत बूढ़ी थी, वो हॉर्न भी नहीं सुन पाई। जो नेटवर्क वहाँ पंजाब में या दूसरे सूबों में चलते हैं वो लीपा में काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे दोस्त ने, जो हमारे टूर में मियां असगर कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, खैर जिस होटल में हम थे वहाँ वाईफाई अवेलेबल था, और प्लस ये है कि असगर मियां एसकॉम की सिम ले आया है। उससे फिर हमने बारी बारी सब ने घर वालों को फ़ोन करके अपनी खैरियत का बता दिया कि हम यहाँ लीपा वैली में हैं, यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो परेशान नहीं होना। ये जंगल ही है यार, सारा ये पहाड़, ग्रीन माउंटेन्स, जाहिर है ये ग्रीनरी जंगल ही की वजह से है, खूबसूरत है। और ये हमारी एटमॉस्फेयर जो है, हमारी फिज़ा है, हवा है, हमारा जो माहौल है उसको सेहतमंद बनाता है ये जंगल। बस यही डेंजरस चीज़ है कि आप मोड़ रहे होते हैं, अचानक कोई चीज़ आ जाए तो फिर आप ब्रेक लगाना मसला है। अगर ब्रेक लगाएंगे तो ढलवान है नीचे, आप बैलेंस नहीं बरकरार रख सकेंगे। पहाड़ी इलाकों के लोग बड़े मेहनती जफाकश हैं, चाहे वो ख़वातीन हों मर्द हों। यही वजह है कि वो मोटे भी नहीं होते हमारी तरह। यार ये सारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है, बहुत डेंजरस है। अगर बारिश हो रही हो तो आप इस रोड पे बिल्कुल हरगिज़ सफ़र नहीं करें। वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, चेक पोस्ट है वही जाते हुए जहाँ पे राज कराया था। लीपा जाते हुए तो इन्होंने 3 रजिस्टरों में इंदराज किया था और शनाख्ती कार्ड चेक किए थे उस पे, डिवाइस पे। अब लीपा से वापस आते हुए उन्होंने सिर्फ जो मोटरसाइकिल हैं उनके नंबर और हमारे नाम पूछे हैं, और जो उनके पास रजिस्टर हैं वहाँ से उन्होंने एग्जिट डाल दिया होगा। अगर आप लीपा की तरफ आ रहे हैं, बल्कि कश्मीर साइड पे कहीं भी, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, वैसे भी ट्रैवलिंग करते हुए, तो कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी है कि आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और अगर अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, बाइक पे या कार पे या किसी भी चीज़ पे, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मुकम्मल होने चाहिए। हमसे डॉक्यूमेंट्स किसी ने पूछे तो नहीं है कि गाड़ी के या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, लेकिन पूछ तो सकते हैं ना। इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कहीं पे भी अगर आप वहाँ से गुजरते हैं, या इवन मुजफ्फराबाद है, अगर कोई पूछता है तो आपके पास कागज़ तो एटलीस्ट पूरे होने चाहिए।
गाड़ी फंसी हुई है, नहीं चढ़ रही। ज़ाहिर है इन रास्तों पे महारत चाहिए कार चलाने के लिए। मोटरसाइकिल तो मैं भी चला रहा हूँ। बादल बन गए हैं, सूरज गुम हो गया है। इधर वादी में नज़र आ रहा है सूरज यहाँ पे, क्योंकि हम हाइट पे आ गए हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ सूरज मियाँ नहीं है। अब यहाँ पे फिर सूरज आ गया। पहाड़ों की ये भूल भूलियाँ भी। मौसम यहाँ का ज़्यादा तेज़ी से बदलता है बनिस्बत मैदान के। और फिर सावन के मौसम का तो हमारे मैदानी इलाकों में भी कहा जाता है कि जगह जगह का मौसम, कहीं पे बारिश हो रही होती है, कहीं पे धूप होती है, कहीं पे बादल ही होते हैं, कहीं पे हवा होती है। मतलब सावन का मौसम अनप्रिडिक्टेबल होता है ज़्यादातर। वो करोला वाला निकाल के ले आया है गाड़ी को, पीछे आ रही है, साइड मिरर से देखा है मैंने। ये जा रहा है। हमारे जो सालार हैं उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि यार मुसलसल मोटरसाइकिलें जोर लगा रही हैं, इन्हें कहीं पे रेस्ट करना चाहिए, रुक जाना चाहिए कहीं पे। पहले दूसरे गियर में आ रही हैं, रुक गए हैं। क्या है? वो वहां पे एक छोटी सी वाटरफॉल दिखाई दे रही है मुझे। लोग चले हैं वहां पे, शायद वहां पे घरों वो वाटरफॉल है उतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई चीज लगी है, सीधी चढ़ाइयाँ हैं, जिस तरह उतर के आए थे ना उसी तरह चढ़ाइयाँ भी उसी तरह ही हैं। ज़ाहिर है वही रास्ता है, सीधी स्ट्रेट स्टीप। तो जाहिर सी बात है इसका जोर लगना है। और ये सारा आप देख लें, साइडों पे पत्थर हैं, इसका मतलब जानते हैं आप कि ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है। सारा ही लैंडस्लाइडिंग एरिया है।
छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरते हैं नीचे। आवाज़ आई थी। अगर वो पत्थर बाइक को नहीं लगा तो यकीनन मेरे हेलमेट को लगा होगा। ये सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है। साइडों पे मौजूद पत्थर इस चीज़ की गवाही देते हैं कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती रहती है पहाड़ों से पत्थरों की शक्ल में। सर्दियों में यहाँ पे ज़ाहिर है नहीं आ सकते आप, खूब बर्फबारी होती है। याद आगता नहीं है ऐसा लोग में बात है जड़े वेले वो पानी एक तस्वीर बाम बजाए वा दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतराई के वक्त कोशिश ये करनी है कि बाइक को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। स्पीड इतनी स्लो रखनी है कि वो आपके कंट्रोल में ही रहे, और कोशिश ये करनी है कि वो बाइक जो है ना छोटे गियर में ही रहे जब आप उतराई उतर रहे हो। नाइन 663। नाम सर मोहम्मद असगर। यार मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन माइक बार बार बंद हो रहा है। शायद इसकी बैटरी डाउन हो गई हो। तो आगे चल के बैटरी वो जंगल होटल आ गया है। माइक जो है वो तब्दील कर लेता हूँ मैं।
या फिर ऐसा करता हूँ कि मैं जो इसका अडाप्टर है ना, रिसीवर, उसको चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, शायद उसका मसला हो सकता है। हाँ अब ठीक है, इसी का ही मसला था शायद। ये रिसीवर फुली चार्ज नहीं था, तो वो जब बंद होता है तो माइक भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। पता नहीं कितनी देर इसने रिकॉर्डिंग की है, कितनी नहीं की। अब ये देखूंगा वहीं जाके एडिट करते वक्त। यार ये बंदे बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे जो हमसफर हैं। फ़हीम बहुत अच्छा नौजवान है। सुबह जब उठता है तो वो बाइकें, क्योंकि बाहर मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, तो जहाँ वो अपने बाइक को कपड़ा मारता है, उसे साफ करता है, वहीं मेरी बाइक की भी सफाई कर देता है, उसे भी कपड़ा मार देता है। गुड यंग बॉय। फ़हीम, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत शुक्रिया यार। और मियाँ असगर कुरैशी, जहाँ हमने स्टे करना होता है तो वो कहता है कि तुम चलो ये छोटा मोटा सामान लेके, अपना हेलमेट और ये छोटा बैग, बाकी तुम्हारी बाइक पार्क करके और तुम्हारा जो बड़ा बैग है वो लेके मैं आ रहा हूँ। और ऐसे ही करता है वो। मियाँ असगर कुरैशी साहब, अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लव यू ब्रो, बहुत शुक्रिया। तुमने सफ़र में इतना कोऑपरेट किया, इतना ताउन किया, मुझे कोई परेशानी नहीं आने दी मेरे पास, और मेरे काम भी आप लोग करते रहे। आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। मज़ा आया आप लोगों के साथ सैर करके। अभी तो खैर हम लीपा से निकल रहे हैं, और शायद तनवीर मियाँ के प्रोग्राम के मुताबिक, क्योंकि लीडर, ग्रुप लीडर वही हैं, हम गंगा चोटी की तरफ जाएंगे। फिर वहाँ से आगे एक रात वहाँ स्टे करके फिर अगली डेस्टिनेशन वहाँ तय करेंगे, जो होपफुली अब तक की जो वो है हमारी डिस्कशन, उसके मुताबिक बालाकोट ही हो। शायद हम बालाकोट में एक रात गुजारें। एक दोस्त है जिसने कांटेक्ट किया कि बालाकोट मेरे पास एक रात गुजारनी है आप लोगों ने। और फिर हम शारान फॉरेस्ट भी जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वो कैसा है, उसकी भी तारीफ सुनिए। पहाड़ों में ऐसा हो जाता है, तवज्जो मेरी हो गई थी वाटरफॉल की तरफ, पानी की तरफ। ये देखें, और गाड़ी आ गई थी। उतराइयों में हाथ की तलियां दुख रही होती हैं। आ गया जी जंगल होटल।